अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जैसे कि शेख उस्मान की टीम आज हमारी वीडियो के साथ आज हम मौजूद हैं कराची के एरिया गुलिस्तान जोन स्काउट क्लब में हम लोग मौजूद हैं। इस वक्त जो है अल हिजाब NGO की तरफ से वुमेन डे मनाया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको आगे विजिट कराता हूँ, मेरे साथ ही पर जो अदम ताउन और सहूलतें ना होने की वजह से बोझ समझा जाता है। इन्हें कारामद शहरी बनाने, माशरे में सही मकाम दिलाने, इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हर रोज़, हर मौका, हर प्लेटफॉर्म पर तरजीहाती बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि इनको दरपेश मसाइल का अज़ाला किया जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक में डिसेबल ख़वातीन को समाजी, माशी और हुकूमती ताउन हासिल होता है। पाकिस्तान में भी कई सरकारी और गैर सरकारी रफ़ाई इदारे हैं जो ज़हनी और जिस्मानी डिसेबिलिटी के तौर पर ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इनके मसाइल पे अगर हम बात करें, इनके सेहत के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, वायलेंस के केसेस दरपेश हैं ऐसी ख़वातीन को। बहुत सारी राइट्स हैं जिसकी रिक्वेस्ट ये आज तक करते आ रहे हैं और इस प्रोग्राम की तवज्जुह से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके राइट्स इनको दिए जाएँ क्योंकि ये इसके हकदार हैं। इस सिलसिले को आगे हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारे साथ काफ़ी टाइम से मौजूद हैं डॉक्टर सबीन मोइनुद्दीन, मेडिकल एडवाइज़र है। और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना कुछ मैसेज पहुँचा सकूँ, आप लोगों से म्यूचुअली कोई चीज़ें सीख सकूँ, लर्न कर सकूँ और अपनी कुछ एक्सपीरियंस। तो आप लोग ये ना होने दें, आप लोग उनसे बात करें। एजुकेशन के तो होनी चाहिए लेकिन आगाही भी तो होनी चाहिए। एजुकेटेड मैं हूँ तो क्या मैं अपने बेटे बेटी को ये आगाही देती हूँ कि मैं उससे जिनसी बात करूँ? मैं शर्म महसूस करती हूँ। टीवी में कोई ऐसी चीज़ होती है बंद कर देती हूँ। तो फिर क्या होता है कि जब वो इन चीज़ों से वो गो थ्रू होता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है जानने की, जब वो इन चीज़ों से गो थ्रू होगा तो क्या करेगा? माशरे में तो जाना है ना उसने, डिफरेंटली एबल हो या नॉर्मल हो, उसने माशरे में जाना है। अगर हम उसको तैयार नहीं करेंगे बीइंग अ मदर, एक बहन माँ होने की हैसियत से, क्योंकि हमारे माशरे में भी अगर हम छोटे बहन भाई हैं तो वो भी माँ की हम हैसियत उसको बच्चों को की ही तरह ट्रीट कर रहे होते हैं ना। क्योंकि इतने ज़माने में आपको पता है इतने सारे बच्चे होते थे कि अम्मा इतनी जो सबसे बड़ा बच्चा है वो भी जो है इस तरह का होता था कि बड़ी बच्ची इतनी बड़ी हो कि उसकी भी शादी हो गई है। तो हम जो है इस तरह अपने बच्चों को आगाही नहीं देते, हम उनसे बात करने से कतराते हैं, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में नहीं। फिर बच्ची जब बड़ी होती है हम उसको एजुकेट नहीं करते, गुड टच बैड टच, बल्कि खुदा ना खास्ता डिसेबल तो आप डिफरेंटली एबल की बात तो छोड़ें, अगर उसके साथ कोई हादसा होता है हम उसे चुप कराते हैं। हमारी जो चीफ गेस्ट हैं सईदा अलमास शाह साहिबा वो तशरीफ ले आई हैं, हम एक वॉक वेलकम करते हैं इनको और कुछ आगे कहते हैं। सना भी आप देना चाहती हैं? सना भी की तमाम टीम की जानिब से हमारी जो चीफ गेस्ट हैं सईदा अलमास शाह सोशल वर्कर हैं और बहुत सारी खदमात अंजाम देती हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपनी कीमती वक्त निकालकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं और उनकी ज़िंदगी में हज़रत खदीजतुल कुबरा का किरदार लेते हैं कि किस तरह से उन्हें अमीन और सादिक होने के नाते उन्हें मौका दिया तिजारत करने का और फिर वो तिजारत जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती चली गई और फिर वो उनकी अहलिया बन गई। और आगे चलें, हम देखते हैं हम अपने आप को हनफी कहते हैं, अक्सर इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाली है और इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम जो है हज़रत नौमान बिन साबित है। अबू हनीफ़ा इनकी कुनियत है, हनीफ़ा इनकी बेटी का नाम था। इमाम अबू हनीफ़ा अगर पहचाने जाते हैं तो अपनी बेटी की कुनियत की वजह से। नौमान बिन साबित बहुत सारे लोगों को उनका नाम याद नहीं होगा,
क्योंकि एक मसले को हल करने में उनकी बेटी ने उनकी मावनत की थी और उन्होंने वही कुनियत अपने नाम के साथ रखी थी। आज पूरी दुनिया उन्हें अबू हनीफा के नाम से जानती है। गूगल देखिए, सब चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले हमने सिर्फ एक एहसास दिलाना होता है, ऑलवेज लुक एबिलिटीज़। सिर्फ और सिर्फ अपनी सलाहियतों को देखो। जिस तरह से ये इनमें इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि इनको हम जब लेकर चल रहे हैं सब, और सबसे आज यहाँ पे आप सब इतने सारे लोग हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहती हूँ, खुदारा सिर्फ और सिर्फ हम हर किसी को नहीं मैनेज कर सकते। हम हर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि वहाँ पे हमें बहुत चैलेंजेस का सामना है, मगर प्लीज़ हमें किसी तरीके से रेफ़र करें। अगर वो एक बंदा एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास पहुँच गया तो वो कितनों को संवार देगा। और इसी तरीके से हम पूरी मैं अपनी हिसाब से कोशिश करती हूँ कि किसी को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे काम करूँ। इसको कोई भी इंसान मेरे पास आ रहा है तो उसको मैं फिज़िकल, मेंटल, कॉग्निशन पूरी होलिस्टिक अप्रोच पे देखूँ। सबसे पहले तो हमारा मेन मकसद यही है, ठीक है। मैं जो कि साइकेट्री रिहैबिलिटेशन पे भी काम कर रही हूँ, ह्यूमन वायलेंसेस की आज बात की जा रही है कि नॉर्मल लोगों को चैलेंजेस है, हर तरह के लोगों को चैलेंजेस है। हम सिर्फ उनको करना सिखा रहे हैं, सही है। और हमारे साथ भी चैलेंजेस और हम भी परेशान होते हैं, मगर हमारी हिम्मत ये लोग हैं। आज ये लोग ना होते तो शायद हम आज यहाँ ना होते। आज मैं एज ए गेस्ट स्पीकर नहीं आई होती। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमें रुतबा, हमें चीज़ें नहीं चाहिए, मगर कुछ चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। आप जिस तरह की जो बात है कि हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम अपनी चीज़ों को उस लिबर्टी से काम नहीं कर सकते। हवाले से है और आप लोगों की सलाहियतें देख के मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इंसान बेशुमार सलाहियतों का मजमूआ है, बशर्ते कि बोले बुजुर्ग कर रहा है। और इंसान, हमें लगता है कि इसमें डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि हर इंसान को अपनी बिसात के मुताबिक कुछ काम बांट लेने चाहिए। और हमें लगता है कि अगर हम कुछ कंट्रीब्यूशन या कोई हिस्सा अपनी सोसाइटी में दे सकते हैं तो मुझे लगता है आप जैसे खुसूसी और बेहतरीन जो सोसाइटी का बेहतरीन लोग, मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी में अगर कोई बेहतरीन लोग हैं तो वो साथ आप हैं। जो मकसद था इंसानियत का, जो मकसद जो इल्म हमें दिया जाता है और जो तालीमात हमें दी जाती हैं, हम अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बदकिस्मती है इस माशरे की कि हम तमाम चीज़ों से हट चुकी हैं। हमें लगता है कि हमें आप जैसे लोगों की खिदमत करनी चाहिए और हर बार, और मैं समझता हूँ सिदरा कि मैं एक चीज़ बिफोर आई गो फर्दर, मैं सैयद अलमास शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी कीमती वक्त में से बहुत दूर से तशरीफ लाए, इनके लिए स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं समझता हूँ कि अगर जन्नत की कोई शक्ल है तो वो आप लोगों की शक्ल में है। मुझे लगता है कि औरत के लिए, औरत की सेलिब्रेशन, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए 365 दिन कम है। हर दिन औरत को सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशली यकीन करें, मेरी लफाजी वो इस काम नहीं आएगी। मैं चाहे कितने खूबसूरत शेर कह सकूं या अल्फाजों को जोड़ के कुछ भी कह सकूं, वो बेमायने हैं। आप लोगों को मैं इतना सलाम पेश करता हूँ। सना हमारे साथ मौजूद है, प्लीज सना है। अमीरा हमारे साथ बहुत ही प्यारी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। अमीरा मेरे ख्याल से हमारी अलीजॉब वेलफेयर एसोसिएशन की जितनी टीम है उनको भी हम पेश करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहती हूँ कि उनको भी सर्टिफिकेशन नाम देंगे। बच्ची जो हो, अच्छा, हमारे साथ जो अलीजॉब वेलफेयर एसोसिएशन की टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत ताउन किया, हमारे साथ जो मर्द हजरात हैं उनका दिन भी जरूर मनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं चाहूँगी कि उनको भी अप्रिशिएट किया जाए और हमारी चीफ गेस्ट के हाथों में उनकी सर्टिफिकेट दिलाना चाहती हूँ। फरहान, मैं चाहती हूँ फरहान को भी प्लीज आप सर्टिफिकेट। रिजवान सिद्दीकी और रिजवान खान, इन दोनों को भी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। रिजवान सिद्दीकी आइए। तालिया जी। रिजवान सिद्दीकी आ जाइए आप।
तारीफ वाले को भी वहाँ पे थैंक यू मैम, थैंक यू आपका क्या और आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। मैं बिल्कुल इससे भी छोटी थी ना कि आवाज़ आ रही छोटी थी और मुझे देखकर अपनी अम्मी सब याद आ गई। मैं अम्मी के साथ ऐसे ही होती थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे पोलियो हो गया था। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर्स ने ये कहा कि अभी तो ये छोटी है, इनको फिजियोथेरेपी पे ज़्यादा फोकस करवाएं। जब मैं 4 साल की हुई तो फिर उसके बाद मैंने स्कूल में एडमिशन लिया और घर वालों ने यही कहा, ख़ानदान वालों ने, नेबर्स ने, जितने भी लोग मेरे एसोसिएट थे उन लोगों ने यही कहा, एक तो लड़की है ऊपर से कमज़ोर है, ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। तो अम्मी पापा ने कहा कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हिकमत है और इतनी बड़ी बीमारी को सरवाइव कर लिया, ये भी हिकमत है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे अगर हमारा मददगार रहा है। हिजाब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ऐसी मेरी फैमिली मेरे साथ सपोर्ट करती है और आप यकीन कीजिए जिसके साथ फैमिली सपोर्ट करती है वो बहुत ज़्यादा वो डिलीवर करता है समाज को। हिजाब है, मैं हिजाब एसोसिएशन की चेयरपर्सन हूँ। मैंने बहुत सारी मुश्किलें फेस की हैं और मेरी आसानियाँ जितनी हैं उनमें सबसे बड़ा हाथ मेरी बच्चों का है। पहले जब मैं छोटी थी तब मुझे ना अपनी डिसेबिलिटी के बारे में पता भी नहीं था कि मुझे कौन सी बीमारी है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मुझे पता चलता गया कि मेरे साथ ये क्या मुझे जो थी वो मेरी ऊपर ने नीचे था कि मुझे अपने घर तक का नहीं पता था कि मेरा घर कैसा है। जिस दिन मेरी रीच आई थी उस दिन मैंने अपना घर देखा था और मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाती थी तो बहुत मुश्किल होती थी, कोई ऊपर सीढ़ियाँ होती थी, कोई नॉर्मल स्कूल हो में मसला होता था। तो जिसकी वजह से जितनी भी हिजाब है मैं उनकी मदद कर सकूं और मैंने जो मुश्किलें फेस की है वो आंदा आने वाली नस्ल ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी डिसेबिलिटी की वॉकिंग बैलेंस हो गई, बाकी सब नॉर्मल है। मुझे ये मैट्रिक के बाद हुआ, बचपन से नहीं था, तो इसलिए मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया और मैं खुद भी नहीं एक्सेप्ट कर पाई थी कि मैं डिसेबल हो गई हूँ, क्योंकि मैट्रिक के बाद था, बचपन से होता तो शायद एक आदत सी हो जाती है ये काम ऐसे करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट था मेरे लिए। लेकिन अब ऐसा जो है एक्सेप्ट कर लिया है और मैं इस हाल में बहुत खुश हूँ। जैसे भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा रखा है और मैं बहुत खुश हूँ। कभी नानी बन जाती है औरत को तो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है। जब औरत को बनाया गया तो फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फरिश्तों ने भी पर्दा किया, तो औरत को तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। बस औरत के लिए जितना कुछ कहा जाए वो कम है। कुछ एक सॉन्ग हम बनाना चाह रहे हैं, उसकी अशार को तरतीब यही दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगी अदनान से कि कुछ अशार यहाँ पर बयान करें हमारे इदारे के लिए, हमारे लोगों के लिए। गाना अभी कंप्लीट नहीं है, वो ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों की सबकी ख़ास तवज्जो चाहूँगा इन अल्फाजों पर। अशार हैं, अल्फाज हैं कि ज़िंदगी से अंधेरों को खुद ही मिटाना है, साथ एक दूसरे का हमको निभाना है, हर कदम पे ही होगा मुश्किलों से सामना, मुस्कुरा कर हमको इनसे टकराना है, डगमगाए जो कदम सोचना फिर क्या होगा, पीछे आने वालों का हाल और बुरा होगा, मंजिल है दूर लेकिन फिर भी हमें पाना चलते जाना है, खुद के लिए एक हमें आशियाँ बनाना है,
ज़िंदगी से अंधेरों को खुद ही मिटाना है, साथ एक दूसरे का हमको निभाना है। आप सबको देखकर मुझे और हिम्मत महसूस हो रही है, मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा इवेंट है ये। और हुनरमंद कराची फेस्टिवल उन लोगों के हुनर को प्रमोट करता है, आया वो वुमेन हो या मैन हो, जिनमें हुनर है। अब यहाँ मैं आप सब में देख रही हूँ माशाल्लाह, कोई ना कोई, जिस तरह से भाई ने अभी अशार पेश किए, तो किसी ना कोई टैलेंट है। हुनरमंद कराची फेस्टिवल आप लोगों को वेलकम करता है अपने प्लेटफॉर्म पर। आइए, आगे बढ़िए, अपना हुनर दिखाइए। आप ये मत सोचें कि हम ये नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम में बहुत ताकत, बहुत टैलेंट, बहुत स्किल्स हैं। तो मैं आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ। 28 मार्च को हमारा फेस्टिवल है, जो मॉर्निंग में हमारा स्टार्ट हो जाएगा और मिडनाइट तक चलेगा। तो आप लोग आइए, अपना हुनर, अपना टैलेंट हमें ज़रूर दिखाइए। थैंक यू। हम लोग के लिए गर समंदर से ही दरियाओं का रिज़्क़ आता है, गर समंदर से ही दरियाओं का रिज़्क़ आता है, उसके सीने में उतर जाते हैं दरिया कैसे। टूटी रात ने सूरज से ये सरगोशी की, टूटी रात ने सूरज से ये सरगोशी की, मैं ना होती तो तेरा नूर बरसता कैसे। आप लोगों का, तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ प्रोग्राम में आए और काफ़ी हद तक इतनी देर तक हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो औरतों के दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में हमारे जब माशरे में है चले वो मनफी सोच का रुझान ज़्यादा है। तो जो वर्ड है औरत, उसका सही इम्प्लीमेंट माजूर ख़वातीनी पे होता है, क्योंकि औरत का अरबी लफ्ज़ है और इसके मायने है छुपा के रखना। तो हकीकतन माजूर औरत को ही घरों के अंदर छुपा के रखा जाता है। बाकी तो गंदनाती फिर क्यों बता रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि औरत की ज़िंदगी में तो खैर मसाइल हैं ही, ज़ाहिर सी बात है कि एक तन्हा औरत के अंदर ज़्यादा मसाइल होते हैं, लेकिन उस औरत के ज़्यादा मसाइल हैं जो अपनों में रह के तन्हा होते हैं। उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसके हुकूक गज़ब किए जाते हैं, उसको माशरे में वो मुकाम हासिल नहीं होता। वो छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसती है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है, हर बच्ची की ख्वाहिश होती है कि वो बाज़ार जाए, अपनी पसंद का खिलौना ख़रीदे, अपनी पसंद के कपड़े ख़रीदे, अपनी पसंद के बाल बनाए, इवन के दूसरी भी और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो वाकई में स्पेशल ख़वातीन को ये चीज़ें, हाँ, उनको ये चीज़ें मुहैया नहीं होती, उनको ये चीज़ें फराहम नहीं होती। जी, उनको ये कहा जाता है कि हम आपको ला देंगे, आपके कपड़े हम ला देंगे, आपकी चूड़ियाँ हम दिला देंगे। कभी कभार इंसान का दिल चाहता है थोड़ी आउटिंग हो जाए, थोड़ा बाहर जाया जाए। तो अब जाहिर की बात है हमारे वहाँ गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, तो हर माँ बाप ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि कन्वेंस के बहुत मसाइल हैं, उसको लेके जाना लाना। लेकिन ये कब तक रहेगा? आप देखें माशरे के अंदर हर तरह की आपको औरत नज़र आ रही है। आज बाइक चलाते हुए नज़र आ रही है। मुझे आप खुद यकीन बताइए, कभी कोई व्हीलचेयर पर लड़की नज़र आई है कि वो पढ़ने जा रही हो, कॉलेज जा रही, या कभी कोई व्हीलचेयर पे कोई लड़की आपको नज़र आई है कि वो किसी पार्क में जा रही है? क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं है कि उसको वो मौके फराहम नहीं किए जाते, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, उसको अहमियत नहीं दी जाती। जिस शख्स को कोई अहमियत नहीं दी जाए तो उसका कोई मुकाम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जैसे कि अभी हम मौजूद हैं अल हिजाब वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी हमारे साथ मौजूद है, फाउंडर भी मौजूद हैं। तो आइए चलिए, आज उन्होंने जो वुमेंस डे मनाया गया बहुत अच्छा मनाया गया। चलिए इस वजह से गुफ्तगू करते हैं वुमेंस डे के हवाले से। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी अल हिजाब वेलफेयर एसोसिएशन उम्मीद की एक नई किरण, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पेशल पर्सनस के लिए काम करते हैं। आज का दिन मुनक्किद किया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से, जो हमारी खुसूसी ख़वातीन हैं उनके राइट्स को रेज़ करने के लिए, उनकी अचीवमेंट को जो है हाईलाइट करने के लिए कि उनकी जो खिदमात हैं सोसाइटी के लिए, इसके साथ ही उनकी हकूक़ की आगाही के लिए भी कि आगे बढ़िए। ऐसी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, अपने राइट्स की एक जंग लड़ रही हैं, और सोसाइटी से हमारी ये रिक्वेस्ट है, स्टेट से, सिविल सोसाइटी से, इंडिविजुअली भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबसे कि आगे बढ़िए, इनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाइए, ये अपने हक़ के लिए मुंतज़िर हैं। बहुत शुक्रिया। चेयरपर्सन मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिजाब है, मैं अल हिजाब ट्रस्ट की चेयरपर्सन हूँ। आज ये जो प्रोग्राम था ये औरतों के आदमी
औरतों के हकूक़ के लिए था, उनके फलाही बहबूद के लिए कि उनको किस किस मुश्किलों का सामना हो रहा है। मैं उन सब लोगों से अपील करती हूँ कि हमारे साथ हमारी मदद करें और हमें आसानियाँ पैदा करने में हमारे साथ मदद करें, तावन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। थैंक यू। इसके हमारे साथ फाउंडर मौजूद हैं अल हिजाब के, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो ख़ुसूसी तौर पर तो वुमेंस डे के हवाले से था, लेकिन हमारे इदारे का मकसद ये है कि हम जितने भी ख़ुसूसी अफराद हैं जो इस सोसाइटी में जिनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा और वो अपने उन स्किल्स के बावजूद भी उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, हमारा मकसद ये कि उनके उन स्किल्स को उजागर करके लोगों तक उनको पहुंचाना और उनके लिए राहें हमवार करना। सबसे पहले कि जॉब के उनके इश्यूज़ हैं, ट्रेनिंग्स उनको नहीं दी जाती हैं, उनको कंसिडर नहीं किया जाता, तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से उनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाएं कि आम शहरियों तक, आम लोगों तक उनकी एबिलिटीज़ पहुँचें और वो भी एक माशरे का एक अहम रुकन तसव्वुर किया जाए और उनके जो मसाइल हैं, जॉब्स के मसाइल हैं या ट्रैवलिंग के मसाइल हैं, वो हल किए जाएँ। थैंक यू। जैसे कि आपने इनका सबका इंटरव्यू सुना, इनका वुमेंस डे के वाले से प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमारी भी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान सर से, जिन्होंने बोला था कि हम जब आएंगे गवर्नमेंट में तो हम ऐसे लोग स्पेशल पर्सन के लिए हम नौकरी से निकालेंगे, इनके रोज़गार के मौके पैदा करेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, सब बातें जब इनको सीटें मिल जाती हैं तो सारे अपनी जो है ना सीट के नशे में धुत हो जाते हैं। तो गरीब का कोई कदर नहीं करता, ना स्पेशल पर्सन के वाले से कोई यहाँ पे कोई पाकिस्तान में, खसूसी पाकिस्तान हमारा ये वाहिद मुल्क है, अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ पे जो है स्पेशल पर्सन की सुनी नहीं जाती, इनको कुछ सुनी नहीं जाती, यहाँ पे कोई सुनी नहीं जाती। हालांकि आप जाएँ यूरोप ममालिक में स्पेशल पर्सन के बाकायदा जॉब्स हैं, सब कुछ अवेलेबल होती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हमारे ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क के अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे स्पेशल पर्सन के लिए कुछ भी मौके पैदा नहीं, ना गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, इमरान खान सर से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से और CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से कि शाह साहब प्लीज़ ये जो स्पेशल पर्सन है इनके लिए आप जॉब के मौके पैदा करें। लेकिन आपने अफसोस से 5% का कोटा तो निकाला हुआ है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो स्पेशल पर्सन को नहीं मिलता, वो ठीक ठाक आदमी को कोटा मिलता है। सीधी सी जो बात है, किसी स्पेशल पर्सन को जॉब नहीं दी जाती। तो हमारी रिक्वेस्ट है CM सिंध से, सैयद मुराद अली शाह साहब से कि इनको जॉब्स दी जाएँ गवर्नमेंट में, ताकि अपना गुजर बसर कर सकें। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शेर से उस्मान को टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।